बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। आज आधुनिक कविता, एक उपदेशात्मक, संदेशात्मक, उद्देशात्मक एक आधुनिक कविता के बारे में आज हम जान लेंगे। रचयिता है नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा की एक कविता, आधुनिक कविता, कायर मत बनो। नरेंद्र शर्मा, इनका परिचय, कवियों का परिचय अलग वीडियो में दे रहा हूं, वहां आप देखिए। यहां सिर्फ कविता की विमर्शा होगी, क्या भाव है कविता का, कवि यहां इस कविता के जरिए क्या कहना चाहते हैं, तात्पर्य क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शीर्षक देखिए, टाइटल कायर मत बनो। शीर्षक में ही एक उपदेश, शीर्षक में ही एक संदेश, टाइटल से ही कुछ हमें पता चलता है कि कवि हमें कुछ समझा रहा। क्या समझा रहा है? कायर मत बनो। सही है, सच है ना। जीवन में बलहीन बन जाओ, अगर बल भी न हो तो चलता है, शक्तिहीन है, हम कमजोर हैं, ताकत नहीं है, ताकत से हीन है, लेकिन धैर्य से, दिल से, मन से हीन नहीं। कहने का मतलब क्या है? तुम बल से हीन हो, कमजोर हो, लेकिन हिम्मत से नहीं। अगर तुम हिम्मत से हीन हो, तुझमें हिम्मत नहीं है, धैर्य नहीं है, तो तुम क्या कहलाओगे? कायर कहलाओगे। बलहीन आधरो सरी, शक्तिहीन आधरो सरी, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯಹೀನ ಆಗಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಹೇಡಿಯಾಗದಿರು, ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸದಿರು. कवि यहां इस तरह कहना चाहता है। हम सभी से ये कह रहे हैं, नरेंद्र शर्मा जी, इनकी ही एक रचना कायर मत बनो। सिर्फ टाइटल देखने से ही मालूम होता है इस कविता में क्या है, क्या संदेश हमें मिल रहा है, क्या संदेश प्राप्त होगा, क्या उपदेश हमें मिलेगा। कविता को मैं पढ़ता हूं एक बार, देखिए। कायर मत बनो। मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा और समझाऊंगा, फिर एक पंक्ति पढ़ूंगा और इस तरह कविता मैं पढ़ूंगा। पहला चरण है, पहली पंक्ति है। कवि यहां कहता है, इस तरह लिखते हैं कवि, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, ठोकर मार, पटक मत माता। ठोकर मार, पटक मत माता, तेरी राह रोकते वाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। बस इस पंक्ति को देखिए। पहली पंक्ति में कवि कहता है, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। अरे बंदे, अरे मित्र, अरे दोस्तों, हे इंसान, जीवन में तुम कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, इसका मतलब खूनी नहीं, चोर नहीं,
कुछ भी बन इसका मतलब क्या है? बलहीन बन हो जाओ, या शरीर में कमजोरी आ जाए, कमजोर बन पड़ो, कमजोर बन जाओ, लेकिन कायर मत बनो। कवि कहता है कुछ भी बन, लेकिन कायर तो नहीं बनना है ना। मत पढ़ो, पढ़ाई मत करो। ऐसे कितने लोग हैं यहां अनपढ़, एक अनपढ़, एक गंवार, एक अनपढ़ अशिक्षित आज मिलिट्री में है, आर्मी में है ना। कहने का भाव कवि का यही है यहां, पकड़िए, कुछ भी बन, पुलिस बन जाओ, आर्मी में भर्ती हो जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन कायर मत बनो। कायरता जीवन में इसे नहीं रखनी। कवि क्या कहता है यहां? टोकर मार, टोकर मार, पटक मत माता। टोकर मार, किसको टोकर मारना है? कवि आगे लिखता है तेरी राह में रोक दे पाहन, पाहन यानी पत्थर। तेरी राहों में पाहन है, पत्थर है, कांटे हैं। पत्थर और कांटे किसका प्रतीक है? दुख, गम, सोच, दुखड़े। जीवन की राहों में दुखड़े तो आएंगे ही, आएंगे ना। जीवन की राहों में, इस जीवन पथ पर मुश्किल तो आएगी। पत्थर रूपी, घंटे रूपी ये मुश्किलें, ये गम, ये दुख, ये कष्ट, ये कठिनाइयां सहज ही आएंगे। उन दुखड़ों को देखकर, उन कांटों को देखकर, उन गमों को देखकर कवि यहां क्या कहता है? पटक मत माता, हनी बड़को ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಡವನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ಹೇಳಿ, ನೀನು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ತಿಳಿದರೆ ಹೇಳಿ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे मैं ऐसा हूं, मेरे दोनों पांव नहीं है, मेरे दोनों आंखें नहीं है, या मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मत सोचो। कभी यहां क्या कहता है? गमों से, टुकड़ों से तुम माता मत पटको। रोना नहीं है, माता पटकना यानी रोना, आंसू बहाना नहीं। टोकर मार, कवि यहां क्या कहता है? उन दुखड़ों को, उन कष्टों को, उन गमों को, उन सोजों को तुम टोकर मातो, ಜಾಡಿಸಿ ಒದಿ, ಸರಿಸು ಅವನ ಆ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸು. ಆ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸು. ಇದೇ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ? जिंदगी में जहर मिला है, गम रूपी जहर मिला है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। कितना सुंदर वाक्य है बोलिए। इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है तो जीना तो है ना, कैसा भी हो जीना है, जीवन करना है। अगर जीवन जहर है, किसी का जीवन देखिए कितने मजबूर है, कितने कमजोर है, कितने लाचार है बेचारे। दो आंखें नहीं है, दोनों आंखें नहीं, दोनों आंखों से वो अंधे हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं। सिर्फ भीख नहीं मांगते,
आंखों से अंधे हैं लेकिन फिर भी काम करते हैं। दो हाथ नहीं लेकिन पैरों से काम करते हैं। मैंने देखा पैरों से ड्राइंग बनाना, तस्वीर बनाना। हम सब ठीक होकर, दोनों हाथ रहकर, दो आंखें रहकर, होते हुए भी एक रेखा खींच नहीं सकते। लेकिन अंधे को देखिए, अंधा है लेकिन बेचारा कंप्यूटर चलाता है, मोबाइल चलाता है, टीचर बना है। लूला है, हाथ नहीं है लेकिन फिर भी काम करता है, मेहनत करता है। अगर ऐसे लोग दुनिया में जी रहे हैं, कुछ करके जी रहे हैं, माता नहीं पटक रहे हैं, अपनी जिंदगी से नहीं रो रहे हैं, तो सब कुछ ठीक होते हुए क्या हुआ है आपको? कभी कहता है कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इन गमों से मुंह मत मोड़ो, इन गमों को पीठ मत दिखाओ, गले लगाओ। टुकड़ों को गले लगाना है, गमों को गले लगाना है, मुकाबला करना है, लोहा लेना है मुझे। ಆ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ, तेरी राह रोकते पावन, तेरे जीवन के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले कौन है? बहुत दुख भी है। कभी कभी जीवन में दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। पहाड़ रूपे एक दुख आ गए, गम का बादल छा गए। देखकर सोचकर बैठना है, चिंता में मर जाना है नहीं कि। कभी कहता है ना, तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन बस तो कायर मत बन। कभी आगे समझाता है अगली पंक्ति में, ले देकर, सुनिए, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सिंचा तुझको, मानवता ने सिंचा तुझको, बहायुगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा, क्या करेगा? कुछ न करेगा तो क्या करेगा? रे मनुष्य बस बस कातर क्रंदन, अरे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। पंक्ति देखिए, कवि कहता है, ले देकर जीना क्या जीना। लेना देना जिंदगी में चलता रहेगा, लेकिन फिर भी देने का नाम जिंदगी है, लेने का नाम नहीं। जिंदगी की परिभाषा है, जो अपने पास है वो देना है, सिर्फ लेना नहीं, छीनना नहीं। वहां झगड़ा होता है, लेन देन में झगड़ा होता है ना, मन मुटाव होता है, मत्सर भावना। लेन देन से ही जिंदगी खराब होती है, दोस्ती खराब होती है। इसीलिए कवि कहता है, ले देकर जीना क्या जीना। ये मत सोचो मैंने इतना दिया, देता ही गया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं दिया। ये मत सोचो। अरे तुम्हारे पास है इसलिए तुम दे रहे हो। कवि कहता है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। ये भी सच है ना। अरे तुम कब तक इस जिंदगी के मारे तुम रोते रहोगे? कब तक रोते रहोगे? कब तक तुम आंसू बहाओगे? उठो, इस आंसू के कारण क्या है ढूंढो। अरे मेरे जीवन में आज दुख है, गम है, ये आंसू है, वजह क्या है? कारण क्या है? क्या मैं इतना कमजोर हूं?
क्या मुझसे नहीं हो रहा है? अरे सभी से हो रहा है, सभी आगे निकल रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं क्यों पीछे रह गया? सोचो। अरे तुम्हारी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में ये आंसू है, क्यों है? अपने आप अपने सामने तुम क्वेश्चन लगाओ। ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ? ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರು ಏಕೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು अरे मेरा जीवन ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ बातें मत करो, चिंता मत करो, लेकिन ढूंढो, कारण ढूंढो और आगे बढ़ो। उपाय ढूंढना है ना। कभी क्या कहता है, कब तक गम के आंसू पीना? अरे कब तक तुम गम के आंसू पियोगे? एक न एक दिन तुम्हें हंसना है ना, हंस के दिखाओ, सभी को हंसाओ। खुद भी रोना, औरों को भी रुलाना, ये जिंदगी नहीं, ये जीवन नहीं। कभी यहाँ क्या कह रहा है, कब तक गम के आंसू पीना? मानवता ने सींचा तुझको, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। इंसानियत, मनुष्यत्व, मानवता ने यानी इंसानियत। इंसानियत का अर्थ क्या है? सिर्फ मदद करना नहीं। मनुष्यता का अर्थ यह भी है कि मुझे कुछ करना चाहिए। मनुष्यता क्या कहती है? मानवता क्या कहती है? आज तक जब से इस दुनिया का निर्माण हुआ, जब से इस दुनिया में मनुष्य का जन्म हुआ, तब से मनुष्यत्व यानी मनुष्यता क्या कहती है? गम के आंसू पीना जीना नहीं, जीवन नहीं। खुशी के आंसू अपने आप आना चाहिए ना। कभी इसीलिए कहता है, मानवता ने सींचा तुझको, तुझे मानवता ने, मनुष्यता ने एक शिक्षा दी है, एक ज्ञान दिया है। उसने कुछ कहा है। क्या कहा है? अरे बंदे तू कायर नहीं, अरे बंदे तू कमजोर नहीं, अरे बंदे तू बलहीन नहीं, तू कुछ कर सकता है, तू दुनिया में आगे बढ़ सकता है, औरों को भी आगे ले जा सकता है। देखिए कवि का भाव देखिए, तू भी आगे बढ़, तेरे साथ जो है उसको भी आगे ले चलो। ये जिंदगी है ना। मनुष्यता यही है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ मेरे पीछे कौन कौन है, मेरे साथ कौन है, उन सभी को मैं आगे ले चलूं। सार्थक जीवन, परिपूर्ण जीवन। कभी इसलिए कहता है, बहायुगों तक खून पसीना, खून पसीना एक करके ही जीना। बैठ कर खाना जीवन नहीं, बैठे रहना जीवन नहीं, सोते रहना जीवन नहीं, काम न करना जीवन नहीं। क्योंकि जिंदगी का अर्थ, जिंदगी की परिभाषा क्या है? चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम गाड़ी। जो बढ़ती है गाड़ी है, जो चलती है वो गाड़ी है, और चलते का नाम जिंदगी भी है, क्योंकि जिंदगी चलती है। जिंदगी को चलाना है, गम में हो या खुशी में हो, लेकिन जिंदगी तो चलाना है ना। कभी इसलिए कहता है, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा, अरे कुछ न करेगा तो तू क्या करेगा? देखो औरों को देखो, कोई डॉक्टर बना है, कोई वकील बना है, कोई शिक्षक बना है, कोई इंजीनियर बना, कोई हीरो बन गया, कोई इस तरह मेहनत कर रहा है। क्या क्या नहीं बने इंसान।
जंगल में रास्ता बनाए इंसान ने बनाया, पहाड़ पर रास्ता बनाया इंसान ने बनाया, समुंदर में रास्ता बनाया इंसान ने बनाया, भूगर्भ में रास्ता बनाया किसने बनाया भाई? इंसान ने बनाया। देखो उन लोगों को देखो, लेकिन तू कायर बन के, इस तरह कायर बनकर कुछ नहीं करोगे तो तू क्या जीवन में क्या करेगा? कभी इसलिए कहता है कुछ न करेगा क्या करेगा? रे मनुष्य बस कायर और कातर क्रंदन, सिर्फ क्रंदन, तुम आंसू बहाते रहोगे, कुछ ना करोगे, इसके बदले में सिर्फ बैठकर रोते रहोगे, आंसू बहाओगे। जीवन की परिभाषा यह नहीं। जिंदगी राह है तो तू राही है, जिंदगी यात्रा है तो तू यात्री है, जिंदगी पथ है तो तू पथिक है। देखिए ये जीवन की परिभाषा है। यात्री बनो, राही बनो, पथिक बनो, चलते रहो, करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। साधना में जिंदगी जीनी है हमें, एक पशु की भांति नहीं। मैंने कुछ पिछली कविताओं में समझाया था, पशुओं में और हम में बहुत फर्क है। शायद मैंने कबीर के वक्त कहा था, सुअर हंदी अदे नाई नोड़ी। पशु होते हुए भी कुत्ते को देखो सूंघ कर चोर को पकड़ता है। कौन है वो? एक मूक प्राणी। सर्कस में मैंने देखा था, एक तोता साइकिल चला रहा है। देखिए सिखाने वाला भी कितना माहिर है, कितना ज्ञानी है, और सीखने वाला जो मूक प्राणी है वो भी कितना माहिर है। एक हाथी, बड़ा हाथी, उसका बड़ा काया है, शरीर है ना, एक स्टूल पर बैलेंस करता है, एक स्टूल पर। हमें स्टूल पर ठीक से बैठे नहीं आता, कभी कभी गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं ना। लेकिन हाथी को देखो, एक सिंह को देखो, रिंग मास्टर ने कंट्रोल किया उसे। सिखाने वाला कितना माहिर है, चतुर है, ज्ञानी है, और सीखने वाला भी मूक होते हुए भी, मनुष्य न होते हुए भी वो कितना आगे बढ़ा। इसलिए यहां कवि कहता है, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, तुम सिर्फ क्रंदन करते रहोगे, रोते रहोगे नहीं, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ पाना है, करना है और पाना है, और पाकर जीना है। तेरी मंजिल बहुत दूर है, बहुत ही, ये सफर, जिंदगी का जो सफर है बहुत बहुत लंबा है। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलेगी, तुझे मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल प्राप्त कर लेना है, लेकिन उससे पहले तुम कायर मत बनो। अरे मैं ऐसा हूं, मुझसे नहीं हो सकता, ये मत सोचो। कवि ने कहा कुछ भी बन, बस कायर मत बन। आगे कवि कहता है एक और पंक्ति में, युद्धम देहि कहे जब पामर, युद्धम देहि कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर। युद्धम देहि कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तो जीत प्रीति के बल पर, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इस पंक्ति में देखिए क्या कहता है कवि। रणरंग में जंग है, युद्ध भूमि में जंग, और उस जंग के दौरान शत्रु
यहां पामर यानी दुष्ट, शत्रु, दुश्मन आह्वान करता है ना, आओ मुझसे लड़ो, मेरा सामना करो, युद्धम देहि कहे। अगर युद्ध करने के लिए कहा तो डरना नहीं है। देखिए उन सोल्जरों को, योद्धाओं को देखिए, अपना सब कुछ बोलकर, अपने परिवार को बोलकर, पत्नी को बोलकर, संतान को बोलकर, माता पिता को बोलकर, हमारी रक्षा करने के लिए वहां वो युद्ध कर रहे हैं, बैठे हैं। जब दुश्मन, जब शत्रु, जब दुष्ट, सामने वाला दुष्ट ललकार रहा है, उकसा रहा है लड़ने के लिए, युद्धम देहि कहे, तब तुम, कवि यहां क्या कहता है, उन लोगों को भी युद्धम देहि कहे, जब पामर देन दुहाई, दुहाई मत करो, डर कर, भयभीत होकर तुम किसी से मदद मत मांगो। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं। अगर तुम किसी से मदद मांगोगे इसका मतलब क्या है, तुम कायर हो। योद्धा क्या है, योद्धा का उद्देश्य क्या है, योद्धा की हिम्मत क्या है। देखिए टीवी देखिए, कभी कभी युद्ध टीवी में दिखाते हैं ना, आग की बारिश होती है, बारूद दौड़ता है, गोलियों की बारिश होती है, कब कहां कैसे मौत होती है मालूम नहीं, मौत मुट्ठी में है ना। कवि इसलिए कह रहा है युद्धम देहि कहे, जब पामर तू न दे न दुहाई, पीठ पेर कर, पीठ पेर कर, पीछे नहीं आना है, किसी से भीख नहीं मांगना है। भीख किसे, कैसी भीख, कैसे भीख, जान की भीख नहीं मांगना है। अरे मुझे माफ करो, मुझे जीना है, मुझे बचना है, नहीं। बलिदान हो जाए लेकिन आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, बढ़े हुए कदमों को पीछे नहीं लाना। नडे ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಇದು ಜೀವನ, ಇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಆದರೆ, ಮರಳಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಂತಂದ, ಯಾತೋ कवि लिखता है, या तो जीत प्रीति के बल पर, प्रयास करके देखो, प्रीति के बल पर जीतने की कोशिश करो, प्यार से समझाने की कोशिश करो, शायद वो मान जाएगा। दुष्ट है, क्रूर है, वो शत्रु जो दुष्ट है बाहर, लेकिन दुष्टों के सामने तो झुकना नहीं है ना। फिर भी कवि यहां क्या कहता है, उन दुष्टों को समझाने की कोशिश करो, प्यार के बल पर जीतने की कोशिश करो, समझाओ, बुझाओ। अगर नहीं माने, अगर नहीं समझा तो लेकिन पीठ नहीं टिकाना है, मुकाबला करना है, आक्रमण करना है ना। कवि कहता है, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चुने तस्कर, वो तस्कर, वो चोर, वो दुष्ट अगर तेरे बातों को अगर मान गया, तेरे प्यार भरे बातों को अगर मान गया, तो तेरे सामने वो खुद झुकेगा, तू नहीं, वो खुद झुकेगा। ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन कायर मत बनो। कवि कहता है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। हिंसा के बदले हिंसा नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। हिंसा के बदले हिंसा, मार के बदले मार, हत्या के बदले हत्या, ये परिभाषा नहीं। जीतना है उसे, हमें बातों के जरिए मनाने की कोशिश करनी है ना।
मनाने का प्रयास करना है, लेकिन तुम मनाए भी नहीं, मनाने की कोशिश भी नहीं की, प्यार भरे बातें करने की भी कोशिश नहीं की, उसका मन परिवर्तन करने का भी कोशिश नहीं की, और डर गए और पीछे आ गए, तो ये कायरता है। और ये कायरता क्या है? अपमानजनक है, अपावन है ये। पर कायरता अधिक अपावन है ना, पावन नहीं। इसलिए कवि कहता है कुछ भी बन, बस कायर मत बन। अंतिम पंक्ति देखिए, तेरी रक्षा का न मोल है, तेरी रक्षा का न मोल है, वह तेरा मानव मोल है। यह मिटता है वह बनता है, यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, यानी मनुज को अर्पण कर, सर्वस्व मनुज को करना, दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत। अंतिम पंक्ति में भी यही कहता है कवि, तेरी रक्षा का न मोल है। कवि यहां क्या कहना चाहता है? तेरी खुद की चिंता मत करो, खुद की रक्षा के लिए तुम मत लड़ो। मनुष्यता क्या कहती है? औरों की रक्षा करनी है, औरों के लिए जीना है। उन सभी को छोड़कर खुद की रक्षा में अगर हम लगे रहे तो तुम कायर हो। एक जान प्यारी है या सभी की जान प्यारी है? एक जान की कीमत है या सभी की जान की कीमत है? कभी इसलिए कहता है तेरी रक्षा का न मोल है, इसका मोल नहीं, इसकी कीमत नहीं। तेरी रक्षा तो करने वाला कौन है? खुदा है, इस पर छोड़ दो। लेकिन बाकी जो है उनकी रक्षा में तुम लगे रहो, उनकी रक्षा के लिए तुम अपनी जिंदगी, अपना जीवन वार दो। कवि कह रहा है तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। ये समझिए, तेरा मानव तुझसे ज्यादा और जो है, तुझसे ज्यादा बाकी सब जो मुश्किल में है, टुकड़ों में है, जोखिम में है, उनको बचाओ, उनकी रक्षा करो। ये मनुष्यता है, ये मनुष्यता है। कवि कहता है तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है। मिट जाना है, खुद को मिटाना है। किसके वास्ते? उनके वास्ते, उन सभी के वास्ते, उनके लिए मिटना है। जैसे योद्धा मिटता है ना, हम सभी के लिए वो मिट रहा है। एक सैनिक देखिए, उसे अपनी जान प्यारा नहीं, उसे अपना परिवार प्यारा नहीं, अपनी धन दौलत प्यारा नहीं, सिर्फ देशवासी उनके लिए प्यारा है। इसलिए यहां कवि कह रहा है, क्या कह रहा है? यह मिटता है। देखो उसे, यह मिट रहा है, खुद मिट रहा है। किसके वास्ते? हम सभी के वास्ते वो मिट रहा है, बन रहा है। मानव यह मिटता है वह बनता है। कवि कहता है यही सत्य की सही तोल है। यही तोल सत्य है ना, यही परिभाषा है। जीवन यानी सिर्फ जीना नहीं, जिलाना भी है, किसी को जीवन देना भी है। यही इसकी परिभाषा है। जैसे योद्धा हमें जीवन दान देता है। कवि इसलिए कह रहा है तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की यही सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को यानी खुद को नहीं, पूरा जीवन समर्पण। किसको? अपनों को, औरों को, सभी को, यानी मनुष्य को।
किसी और के लिए तुम तुम्हारा जीवन, अपना जीवन अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, त्याग दो। फिर से मैं कह रहा हूं, एक योद्धा इस धरती के लिए, इस वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देता है, समर्पण कर देता है, बलिदान कर देता है। देखिए कैसा बंदा है वो कायर नहीं। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। दुष्ट के सामने झुकना नहीं, आत्मसमर्पण नहीं करना है। इस तरह कायर बनकर अपनी जान गंवाना नहीं है। दुष्ट को समर्पण नहीं करना, लेकिन जो है, जो अपने हैं, जो अपने देशवासी है, उनके लिए जान कुर्बान कर दो। कुछ भी बन बस कायर। क्यों? क्योंकि ये जीवन है, जिंदगी की परिभाषा है। अकेले जीना है, अकेला जीना है ना, तो अकेला जियो। औरों के साथ जीना है तो औरों के साथ जियो, लेकिन जीना है, खुशी से जीना है, औरों के लिए जीना है, लेकिन कायर बनकर कायरता में जीना नहीं। तेरे जीवन में दुख है, तुम बहुत गरीब हो, अति गरीब हो, निर्गतिक हो, ये मत सोचो। तुम्हारे साथ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे जीवन करूं, मैं अकेला हूं। ये बातें तुम दिमाग में मत करो, ये बातें दिल में मत रखो। कवि ने क्या कहा? चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। कवि ने कहा है ना, एक गीत मैंने सुना था, तेरे पीछे छूटा मेला, चल अकेला, चल अकेला। धरती को बिचौना करके, अरे आकाश को ओढ़ ले, चल अकेला, चल अकेला। देखिए कितना सुंदर एक गीत था। तेरे साथ कोई नहीं है तो खुद को प्रीत जोड़ ले। तेरे अंदर खुद में प्रीत तो है ना, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करके जीते रहो, जीवन करो, जिंदगी बिताओ, जिंदगी गुजारो, ये जीवन है। लेकिन बस कायर मत बनो।